जी, ख़वातीन और हज़रात, ये आपने देखा और सोगवारों के हवाले से जिस तरह बताया जाता है कि बेगम है, बच्चे हैं, हम कंडोलेंस उनको पेश करते हैं बहुत एहतराम से। और बात यह है कि ज़ाहिर है ये जानें अपने वतन के लिए कुर्बान हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये कुर्बानी हुई है। लेकिन जो सोगवार हैं या जो घर वाले हैं, चाहे वो वालिदैन हों, औलाद हो, बहन भाई हों, बेगम हो, ये बड़ा मुश्किल वक्त उनके लिए है। अल्लाह ताला उनकी इस मुश्किल को आसान करे। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। इस वक्त हम एक और न्यूज़ की तरफ और एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं। अभी मैं कुछ ख़बरों का देख रही थी जो ई फॉर्मेट आता है हमारे पास मोबाइल फ़ोन पे, तो उसमें अक्सर जगहों पर लिखा हुआ था इमरान खान मनी लॉन्ड्रर, कहीं कुछ लिखा है, कहीं लिखा है कि जी पीटीआई जो है एहतजाज करेगी, या पीटीआई जो है वो जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का उसके ख़िलाफ़ दोबारा पिटिशन दायर करेगी। मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ ख़बरें हैं। एक नज़र में जो मैंने देखा उसमें बड़ी सारी हेडलाइंस हैं, कैची हेडलाइंस हैं। इमरान खान साहब का एक केस जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग था, उसका वर्डिक्ट कल आया है। और वर्डिक्ट और उसके वर्डिक्ट क्या है, इसको खुसूसी तौर पे मैं तो चाहती हूँ कि इसको हम समझ भी लें कि वर्डिक्ट है क्या, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ही उस पर गुफ्त शनीद शुरू हो जाती है। मतीन हैदर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं खबरों पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मतीन साहब, ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी मतीन साहब, ये जो कल से वर्डिक्ट आया है, इसके बाद सोशल मीडिया पे भी अलग तरह की बहस छिड़ गई है, टेलीविज़न पर भी आ रहा है, और आज के अखबारात देखें ना तो आपको लगता है कि जैसे ऑपोजिशन का कुछ और सोच है, और जो हुकूमत है वो अब बाकायदा मनी लॉन्ड्रर का नाम दे रही है इमरान खान साहब को। जी देखिए, इसमें गैर जानबदारी से पहले तो प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ा एक केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसका फैसला कल आया, और ये खुद एक पीटीआई के साबिक एक इंतहाई सीनियर तीन लीडर अकबर एस बाबर साहब की जानिब से ये रेफरेंस दायर किया गया था, और इसमें यकीनी तौर पे रिकॉर्ड बहुत तवील मुद्दत लग गई इस रेफरेंस और इस केस पे फैसला देते हुए। तो ये अगर हम देखा जाए तो जो बुनियादी तौर पे आपने जब ये कहा कि ये एक्चुअली है क्या, तो पाकिस्तान के जो इलेक्शन कवानीन है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उन कवानीन के तहत इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होती हैं, और अपने तमाम मालियाती जो वसाइल हैं वो भी शो करती हैं। तो ये एक यूनिक, एक मुनफरिद केस था जब अकबर एस बाबर साहब ये मुकदमा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लेके गए कि पीटीआई को बाज ममनुआ जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, यानी भारत की जानिब से, और उसमें कुछ उन्होंने इजराइल का भी जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया, कि उन बाज शख्सियात की जानिब से, बाज कंपनीज की जानिब से उनको फंडिंग मौसूल हुई। लेकिन इसमें दिलचस्प चीज ये है कि जो बयान हल्फी साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जमा कराए, वो बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन के बकौल सारे झूठे हैं। अच्छा। और इसलिए कि इमरान खान ने अपने बयान हल्फी में कहीं ये तस्लीम नहीं किया कि उन्हें ये फॉरेन फंडिंग इन जराए से हुई है। तो अगर वो ये चीज वाजे कर देते एफिडेविट, अब जो सबसे बड़ी तलवार यानी इस सारे फैसले में है जिसके ऊपर वो नाहल हो सकते हैं, वो जिसे कहते हैं रॉन्ग बयान हल्फी हैं, जिनके अंदर गलत कंटेंट दिया गया। तो बाकी जो है ये अभी महज एक फैसला है, और इस फैसले के बाद ना ही अभी पीटीआई बैन हुई है, ना ही इमरान खान नाहल हुए। आगे इसके ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है, तरीकाकार है। उस हवाले से कल भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमा सर जोड़े बैठे रहे कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि हुकूमत एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगी और इस्तदा करेगी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए, और इसके साथ साथ इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। लेकिन ये भी एक लॉन्ग बैटल है। अगर ये रेफरेंस कानूनी एतबार से उसकी ड्राफ्टिंग सही हुई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट यकमुश्त तो फैसला दे नहीं, लेकिन मतीन साहब ये तो प्रूव होने पर है ना। अभी तो चले ये वर्डिक्ट आया है, फिर आगे प्रोसीडिंग्स होंगी, अब ये प्रूव होने पर है, क्योंकि इमरान खान साहब की पर्सनालिटी के हवाले से भी हमने ये देखा है,
जिस तरह वो चैरिटी बेस्ड उनका काम है वो भी है, क्या ये रिसीट्स वहाँ के लिए हैं? फिर कल मैंने देखा कि हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था इमरान खान साहब के बारे में, और उसमें किसी इंडियन काउंटर पार्ट को का नाम भी लिखा हुआ था कि यहाँ से इनको फंडिंग हुई है। फिर उस इंडियन काउंटर पार्ट ने अपना ट्वीट किया हुआ था कि जी हम तो एक्टर इमरान खान की बात कर रहे हैं और ये एक्टर इमरान खान को हमने पैसे दिए हैं। अब ये मजाक में हो रहा था या एक्चुअल हो रहा था या जो भी था, बहरहाल ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, सो इट हैज़ टू गेट प्रूव्ड फर्स्ट। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी भी जिसे कहते हैं कि इसमें इस फैसले में बहुत सारी चीजें जो वजाहत तलब है। बिल्कुल आपने सही कहा, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैं फिर कहूँगा इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में फौरी तौर पे कोई इंतहाई अहम इकदाम जो है वो नहीं उठाया, यानी पार्टी पर बैन लगाना या इमरान खान को नाअहल करना। ये इलेक्शन कमीशन। अच्छा मतीन साहब, एक बात बताइए, ये जाहिर है आपकी एनालिसिस कल से हो रही है और आप ये बता रहे हैं चैनल पे लोगों को इसके बारे में, इमरान खान साहब को नाअहल करार करना इतना आसान होगा? और क्या ये एक मिली जुली कोशिश है कि एक मसला जो गले में अटका हुआ है, मैं तो इसे मसला ही कहूँगी, उसे पाकिस्तान की सियासत से निकाल दिया जाए? मसला मैं उनके तनाजुर में कह रही हूँ जिनको मसला लगता है। जी बिल्कुल, बहुत उम्दा सवाल है आपका जी, लेकिन आपके नुक्ते से इत्तेफाक करूंगा कि इतना आसान नहीं है इमरान खान को नाअहल करार देना। और उससे पहले आपने देखा कि जब 2018 के इलेक्शन हुए तो रियाम खान की जानिब से किताब लिखवाई गई, यानी उनके ऊपर एक मॉडल अटैक और एतबार से इलेक्शन से ही नाअहल हो जाए अंडर आर्टिकल 62 पर कैंडिडेट्स को। मतीन साहब हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज ग्लिच हो रही है, आई थिंक सिग्नल का कोई इशू है। जी मैं समझता हूँ कि बहुत एक्शंस लिए गए, बहुत सारी अटेम्प्ट्स की है इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, लेकिन आज तक तो वो हुए नहीं। और इस फैसले की बुनियाद के ऊपर भी उन्हें कोशिश की जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ये आगे तवील बैटल है, ताहम डिसीजन सामने आ गया। इसके ऊपर अब इसके ऊपर अब इमरान खान और पीटीआई ने अगरचे कि अपनी पोजीशन वाजे की है, कुछ उन्होंने वजाहतें दी हैं, लेकिन फैसला अपने तय बहुत बड़ा है। लेकिन नाअहली इमरान खान की करना वो अभी नामुमकिन नजर आ रहा है। और जो मैंने आपसे मालूम करने की कोशिश की कि क्या ये कोई मिली जुली साजिश है या मिला जुला प्लान है? जी ये मिली जुली साजिश और प्लान नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और वो किसी किस्म की पॉलिटिकल किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा नहीं बनता। साजिश इस एतबार से हो सकती है कि मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादी हैं इस वक्त वो सर जोड़े हुए, उनके पार्ट पे साजिश हो सकती है कि इमरान खान का रास्ता ब्लॉक किया जाए। वो कल भी बैठे हैं, आज भी सर जोड़ के बैठे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि किस तरह जल्द अज जल्द इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए और इन्हें नाअहल करार दिया जाए। अगर कोई साजिश या कोई चीज इलेक्शन कमीशन में होती तो फिर ये हाफ डिसीजन ना आता, इस डिसीजन के साथ इमरान खान को सजा भी आती, जुर्माना भी आता, नाअहलियत भी होती, पार्टी पर पाबंदी भी लगती। लेकिन ये तमाम, लेकिन मतीन साहब इलेक्शन कमीशन जिस तरह आपने बताया कि वो किसी भी पॉलिटिकल असर रसूख में नहीं है, फिर भी इमरान खान साहब ने उसकी ट्रांसपेरेंसी पे सवालात उठाए हैं और ये रंजिश वाला रिश्ता इमरान खान साहब के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान रहा है। जी ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। और अगर हम उस ग्राउंड के ऊपर जाएं जिस तरीके से इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को माजी में ललकारा, और अभी हाल ही में जब पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद उन्होंने उनके ऊपर एक जारियाना हमला किया, तो तवक्को तो ये की जाती थी कि इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त फैसला देगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी जाती रंजिश की बुनियाद पर कोई ऐसा फैसला नहीं दिया। लिहाजा इमरान खान को भी आइंदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत जितने हमारे आईनी इदारे हैं, हमारी जुडिशरी है, आर्म फोर्सेज हैं, आला अदलिया है, इनके बारे में अपने लबो लहजे को जरा मोहतात रखना होगा। अगर उन्होंने अपना लबो लहजा मोहतात ना रखा तो उनके लिए आगे बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, खासतौर पर जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और मुसल्लह अफवाज के बारे में। उन्हें बहुत सोच समझ के आगे इन इदारों और इनके किरदार के बारे में बहुत सोच समझ के बात करना होगी, वरना इनके लिए आगे बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है।
सही, बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब आपका, जी, आपके वक्त का और इस बात इंफॉर्मेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। जी ख़वातीन हज़रात, सो फैसले आ रहे हैं काफ़ी। जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव का एक ग्राफ जो है वो मुस्तकिल हम हमारे सामने देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है और आगे आने वाले दिनों में क्या होता है और क्या इमरान खान साहब कभी नाअहल करार हो पाएंगे, कोई उन्हें नाअहल करार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी जो कौम है या अवाम है वो भी अब किसी भी वर्डिक्ट को नहीं मानते हैं और अपेरेंटली जो बात भी कही जाती है अगर वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट में हो तो एक बड़ा नंबर है लोगों का जो उसको रद्द कर देता है। विद दैट यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपको आगाह करें और आपको बल्कि बराह रास्त मिलवाएं अपने रिपोर्टर से जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स को कवर कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है दुनिया भर में एक बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं।